अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहिल अकरमीन अल अफ़ज़लीन अजमईन अम्मा बाद। मुहतरम बुज़ुर्गान दीन, सामिईन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह रब्बुल जलाल ने अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिफ़ाक़त के लिए उन नूरानी हस्तियों का इंतख़ाब फ़रमाया जो फ़र्श पर भी साहिब नूर हैं और अर्श पर भी साहिब नूर हैं। उन्हीं मुक़द्दस हस्तियों में हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। ये मेरी सआदतमंदी की बात है, अल्लाह इसको शर्फ़ क़बूल फ़रमाए कि उनके शान में कुछ कहने का अल्लाह मुझे यहाँ पर मौका इनायत फ़रमाया। और मातहत उलमाए जामी निज़ामिया की निगरानी में ये कुछ अल्फाज कहने की मेरे लिए बड़ी सआदतमंदी की बात है और मेरे लिए शेख़ुल इस्लाम इमाम अनवारुल्लाह फ़ारूक़ी अलैहि रहमत व रिज़वान के फ़र्ज़ंदों में होने की एक शरफ़ है और एक मौका भी है। तो प्यारे सामईन किराम, हज़रत इब्न अबू मुअल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने वालिद मुहतरम से ये रिवायत नक़ल फ़रमाते हैं। आपने इरशाद फ़रमाया, एक मरतबा हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में अपने पूरे सहाबा के साथ रौनक़ अफ़रोज़ थे। वहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फ़रमाया, अल्लाह ताला ने रुए ज़मीन में जितने भी उसके मुक़द्दस और पाक बंदे हैं, उन बंदों में से अल्लाह ताला ने दो चीज़ों को चुनने का मौका फ़रमाया। एक मौका ये है, अल्लाह ने उस बंदे को ये मौका दिया कि अगर तुम चाहो तो ज़मीन में रहो, जैसे रहना है रहो और जैसे खाना है खाओ और जिस तरह ज़िंदगी बसर करना है बसर करो। ये एक मौका है। एक दूसरा मौका अल्लाह ने ये फ़रमाया, ये तमाम चीज़ों को छोड़कर सिर्फ़ एक चीज़ तुम्हारे सामने रहेगी, वो ये है कि जो बंदा इन तमाम चीज़ों को छोड़कर एक दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि अपने रब से मुलाकात की तड़प जिसको होगी, वो इन चीज़ों को छोड़कर बंदा एक दूसरी चीज़ को इंतख़ाब फ़रमाएगा। वो ये है कि दुनिया को छोड़कर अपनी ज़िंदगी दीन के लिए गुजारेगा तो मैं कल क़ियामत में मैदान हश्र में हिसाब व किताब के बाद मेरे दीदार से उसको मुशर्रफ़ फ़रमाऊँगा। ये दो चीज़ों का उनको अल्लाह मौका दिया। तो फ़रमाते हैं, सहाबा किराम ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कौन है वो हस्ती जो अल्लाह ने ये मौका दिया? तो एक कोने में गोशे में एक शख्स गिड़गिड़ा के रोने लगे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, देखो इस बूढ़े शख्स को, ये अल्फाज थे, उन्ज़ुरू इला हाज़ा शेख, ने फरमाया कि देखो ये इस शख्स को देखो। तो सहाबा जब देखे तो वहाँ देखते हैं कि सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बैठे हुए हैं। तो गिड़गिड़ा के आप रोने लगे, अर्ज़ करने लगे, या रसूलल्लाह ये मेरा राज है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अबू बकर ऐसी शख्सियत है, अल्लाह ने इनको मौका दिया था कि तुम जैसे ज़िंदगी गुज़रना चाहे तो गुजार लो, तुम्हारे नबी के सदक़े में, तुम्हारे प्यारे हबीब के सदक़े में तुम्हें जो मिलना है वो मिल जाएगा। लेकिन अबू बकर सिद्दीक़ ने दुनियावी ज़िंदगी को छोड़कर अपने रब की मुलाकात को अव्वलीन तरजीह दी और अपने आमाल को अपने नबी की सुन्नतों के रोशनी में गुजारने के लिए उसको वक्फ़ कर दिया। तो प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मेरे अबू बकर ऐसे हैं, हर शख्स की फ़जीलत अपनी जगह है। अबू बकर ऐसे हैं कि अबू बकर जो चाहते हैं रब उनके लिए वो अता फ़रमाता है। तो प्यारे सामीन किराम, ये बहुत सी अहादीस शरीफ़ा हैं जो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के शान में हैं। लेकिन ये मुख्तसर सा वक्त था जो मैंने आपके सामने अर्ज़ किया। तो यही दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम मुमिनीन को हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जैसी ज़ुहद व इबादत वाली ज़िंदगी अता फ़रमा और आपके नक्श क़दम पे चल कर हमें दीन और दुनिया की सआदतों को हासिल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा और हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा और पक्का उम्मती बनने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।